हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट को अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसी सीरीज़ में हम सेकेंड यूनिट का कवर कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विन का, जो आपको पढ़ना है। देखने में तो ये मैंने एक छोटे से बोर्ड में कंसाइज किया है, लेकिन इसका जो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैं बार बार आपको बता रही हूँ जीपैट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अब जो आपको देखना है विन का, तो देखिए इस सबसे चीज़ जो कोग्नोसी में सबसे पहली चीज़ होती है सिनोनिम्स। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको हम पेरीविंकल भी कहते हैं, इसको हम मेगास्का पेरीविंकल भी कहते हैं। मेगास्का पेरीविंकल क्यों? क्योंकि ये मेगास्का नाम की एक जगह है, वहाँ पे भी होता है, तो इसलिए इसको मेगास्का पेरीविंकल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसको कैथरांथस के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सदाबहार हिंदी में, और बारहमासी जो आप जानते हैं, ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं। तो इससे जुड़ा हुआ मैं आपको ज्योग्राफिकल कुछ बातें आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए स्टार्टिंग में, जब बहुत ही शुरुआत में एंशिएंट टाइम्स में, इसको बहुत सारे लोग क्या करते थे, विनका को यूज़ करते थे डायबिटीज़ में। उनको ये लगता था कि इसकी पत्तियां चबाने से डायबिटीज़ दूर हो जाएगा, डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो लोगों को ये पता चला कि इसमें कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, रिसर्च के बाद बहुत समय के बाद ये बात सामने आई कि इसमें कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी नहीं है। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसको क्या किया, इसको यूज़ होता गया। जब रिसर्च और प्रोवोक की गई इसके बारे में, तो जब और रिसर्च हुई तो ये पता चला कि इसमें होती है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको यूज़ किया जा सकता है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी हॉटकिन और नॉन हॉटकिन लिम्फोमा, जो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम के संग इवोल्यूशन होता गया। तो अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें, तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो, वैसे तो पूरे प्लांट में ही ये एल्कलॉइड पाया जाता है, लेकिन जो एंटायर हर्ब ऑफ विनका रोजियस, ठीक है, या फिर कैथरांथस रोजियस, ठीक है, इसकी फैमिली जो होती है वो है एपोसाइनेसी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर बात करें, तो इंडिया में आपको मैं बता दूं, इसको गार्डन प्लांट के रूप में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और भारत ही इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया से ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अब ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है एज अ गार्डन प्लांट इन इंडिया, जो मैंने आपको बताया, और गार्डन प्लांट के तौर पे उगाया जाता है, इसलिए भारत इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखिए विनका में वैसे तो आप देखेंगे तो 150 से ज़्यादा एल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ ही एल्कलॉइड्स हमें नोन हैं, और उसमें से भी कुछ एल्कलॉइड्स ही फेमस हैं जिसके नाम आपको टिप ऑफ द टंग पे हमेशा रहते हैं। तो देखिए इसमें 20 बाइनरी एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें, और इन एल्कलॉइड्स की कैसी प्रॉपर्टी होती है, एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी होती है। इसमें से भी जो सबसे पॉपुलर है वो है हमारे पास विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। बायोलॉजिकल सोर्स तो इसका एंटायर हर्ब भी है, लेकिन ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, रूट्स और लीव्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर आप विनक्रिस्टीन की बात करें तो इसमें फॉर्मिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और विनब्लास्टीन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे, कह रही हैं फॉर्मिल मिथाइल, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो देखिए अगर ये बाइनरी एल्कलॉइड है, ठीक है, बाइनरी एल्कलॉइड है, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है। किससे? इंडोल एल्कलॉइड्स और इंडोलिन से। अब ये इंडोल एल्कलॉइड कैथरांथिन और विंडोलिन, ठीक है, इसको कैथरांथिन और विंडोलिन भी कहते हैं। ये जब दोनों मिले तो क्या बना? बाइनरी एल्कलॉइड्स बना।
अब देखिए इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दिखाया है। ये बाइनरी एल्कलॉइड्स है तो इसलिए इसमें कैथरैंथीन का भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और इंडोलिन का भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो ये देखिए जो स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, मैंने देखिए रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, ये रेड कलर से जो इंडिकेट किया हुआ है ये कैथरैंथीन का स्ट्रक्चर है। और फिर नीचे मैंने इसी OH को ये डॉटेड लाइन से शो करते हुए दिखा दिया है, ये विंडोलिन का स्ट्रक्चर है। अब जो मैंने आपसे कहा फॉर्मिल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ एक R ग्रुप अटैच है, तो ये R जो है अगर विनब्लास्टीन होता है तो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा और विनक्रिस्टीन होता है तो फॉर्मिल ग्रुप हो जाएगा। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब देखिए इसमें जो एल्कलॉइड्स हैं वो मैंने आपको फेमस वाले एल्कलॉइड्स कौन से थे, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। अब इसमें सेमी सिंथेटिक एल्कलॉइड्स भी हैं, इससे जो बनते हैं सेमी सिंथेटिक एल्कलॉइड्स कौन से हैं, विंडेसीन और विनोरेल्बीन। ये कैसे हैं, हमारे सेमी सिंथेटिक एल्कलॉइड्स हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन काम कैसे करते हैं। तो देखिए सेल डिवीज़न में साइकिल फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब वो चीज़ें काफ़ी डिटेल की हैं जो मैं आगे बताने की आपको कोशिश करूँगी। फ़िलहाल के लिए जो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, कि सेल डिवीज़न की कितनी बहुत सारे फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये जो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन होते हैं ये क्या करते हैं, माइटोसिस को मेटाफेज पे ही रोक देते हैं। ठीक है, जो माइटोटिक्स होता है, माइटोसिस फेज होता है, उसको मेटाफेज पे ही रोक करके ये दोनों अपना काम करते हैं। ये दोनों को ही हम जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन दोनों का वो होता है IV। ठीक है, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रावेनस है और इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है विनक्रिस्टीन, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी हो गई। अब देखिए मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई इससे जुड़ी कि एंशिएंट टाइम में इसको लोग डायरिया और डायबिटीज़ में यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे इसको यूज़ किया गया इसमें आपके कैंसर्स में, एंटीनियोप्लास्टिक एक्टिविटीज़ की देखी गई, तो रिसर्च इससे प्रवोक हुई। अब देखिए हम इसके यूजर्स की ही बात बता रहे हैं आपको, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। ठीक है, कैंसर एज ए एंटी कैंसर एजेंट काम करता है। इसके जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। ठीक है, जो कैसे काम करते हैं, माइटोसिस को रोकते हैं मेटाफेज में ही। ठीक है, और क्या है, विनब्लास्टीन इसमें से जो है वो हॉटकिन और नॉन हॉटकिन लिम्फोमा में यूज़ होता है। हॉटकिन और नॉन हॉटकिन लिम्फोमा क्या होता है, ये है इट इज़ अ कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यूज। ठीक है, ठीक है, लिम्फ सिस्टम का ये कैंसर होता है। और नॉन हॉटकिन लिम्फोमा में क्या होता है, बॉडी मतलब अनलिमिटेड लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने लगती हैं जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, और हॉटकिन लिम्फोमा में भी क्या होता है, हॉटकिन लिम्फोमा में भी आपके लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड होती हैं, धीरे धीरे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। ठीक है, तो ये होता है। और इसको चिल्ड्रंस में और ओल्डर एज पेशेंट्स में एक्यूट ल्यूकेमिया के केस में भी यूज़ किया जाता है। अब इसके हम कुछ माइक्रोस्कोपी से जुड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी बात है आपको पता होनी चाहिए वो बता देते हैं। TS ऑफ रूट अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो वो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें ये जो सबसे पहली क्या होगी, ये जो आपको ऐसे राउंड राउंड दिख रहा है, दिस इज नॉन लिग्निफाइड पेरीसाइकल फाइबर पैच, आउटर लेयर इज द कॉर्क, फिर उसके अंदर वाली कॉर्टेक्स, और ये हमारी जाइलम मैंने आपको इंडिकेट कर रखा है, और उसके बाहर आपकी फ्लोएम। ठीक है, अब रूट का ये TS है। अब स्टेम की TS की अगर बात करें तो रूट, अगर आपको रूट का ट्रांसफर सेक्शन याद हो गया तो स्टेम की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो ये जाइलम है ना, ये जो मैंने इस तरह से दिखा रखा है, बस अगर आप स्टेम की बात करें तो बस इसी जाइलम में अंदर ऐसा गोल सा ऐसा स्ट्रक्चर, ये देखिए मैंने बनाया भी है, आ जाएगा, और इसको आप कहते हैं पिथ। ठीक है, बस रूट और स्टेम में इतना सा ही फर्क है। अगर आपको रूट की ट्रांसफर सेक्शन याद हो जाती है तो आपको स्टेम की ट्रांसफर सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सिर्फ आप ये पिथ, एक छोटी सी पिथ को ऐड कर देंगे तो आपका ट्रांसफ़र सेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपका ओवरऑल विनका के बारे में कुछ बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सुनने में, देखने में छोटी दिख रही हैं, लेकिन ये आपको याद करने में और समझने के पर्पज़ से थोड़ी सी बड़ी हैं। और इससे ज़्यादा आपको आई डोंट थिंक सो कि विनका की ड्रग अगर आपके कोग्नोसी के पेपर में आती है तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना भी आप लिखेंगे तो यू विल गेट द सफिशिएंट मार्क्स। तो अभी अब जो आपका काम है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि मैं हर चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ और मैं इसके नोट्स डाउनलोड करने की लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। तो आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टर को गो थ्रू ईजिली कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने क्लासमेट से, बैचमेट से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। आगे के वीडियोस में आपको और भी ड्रग्स कवर की जाएंगी, यूनिट 2 में जितनी भी आपकी ड्रग्स हैं, फिर हम धीरे धीरे ऐसे बाकी सारी यूनिट्स को भी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।